बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का है। हज़रत आसिया कौन थी और आपका फ़िरौन से क्या रिश्ता था, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। ये रेयान बिन वलीद वही हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आए थे। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत थीं। हज़रत आसिया फ़िरऔन की बीवी थी। वो फ़िरऔन जो खुदाई का दावा करता था, जो कि एक जालिम और जाबिर बादशाह था। जमीन के तमाम तर इंसानों में से सबसे ज्यादा सरकश नाफरमान इंसान फ़िरऔन था। एक दिन फ़िरऔन की नजर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर पड़ गई। आप और आपके वालिद फ़िरऔन को सख्त नापसंद करते थे। फ़िरऔन ने बादशाहत के जोर पर जबरन आपसे शादी की थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको उससे महफूज रखा, इसीलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज रवायात में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है कि ये लड़की ले पालिक हो, यानी कि किसी से लेकर पाली गई हो। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप में जरा भी गरूर और तकब्बर ना था। आप हमेशा गरीबों से मोहब्बत और उन पर शफकत और मेहरबान रहती थीं। आप दिल खोल कर गरीबों पर सदका और खैरात किया करती थीं, और इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने उन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया था, ताकि फ़िरऔन को पता न लग जाए और वो उन्हें कत्ल न कर दे। जब ये संदूक फ़िरऔन के महल के करीब पहुंचा तो हजरत आसिया ने संदूक को देखकर उसे दरिया से बाहर निकलवा लिया। संदूक में एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा नजर आया तो बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश की। आपने ना सिर्फ अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा, बल्कि आपकी परवरिश भी की। शायद यही वजह है कि फ़िरऔन की बीवी होने के बावजूद अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हजरत आसिया की गोद में आए, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूरे नबूवत देकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरऔन से यूं कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। आपके ये अल्फाज इस कदर खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान मजीद में सूरतुल क़सास में बयान फरमा दिया। आपके यूं फरमाने पर बदबख्त फ़िरऔन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की तरह फ़िरऔन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी भी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर उसे हिदायत फरमा देता, जैसे कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। मगर वो अपनी बादशाहत के नशे में बदमस्त और चूर था और बला आखिर गर्क होकर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन गया। जबकि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को ईमान की दौलत नसीब हुई। और आपके ईमान लाने के वाक़या के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब जादूगरों के सहर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े का मुकाबला हुआ तो हर तरफ हक जाहिर हो गया, जिसके बाद जहाँ जादूगरों को ईमान की दौलत नसीब हुई, वहीं हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी हक का नूर चमक उठा और आप अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। हज़रत आसिया ने दुनिया की सब नेमतों को ठकरा कर दुनिया के अजाब और तकलीफें बर्दाश्त की, बादशाही के बदले में कत्ल होना पसंद किया। जब आपके ईमान लाने की खबर फ़िरऔन मलऊन को हुई तो उस जालिम ने आप पर बड़े बड़े अजाब डालने शुरू करवा दिए। आपको खूबसूदोकुब करवाया, सख्त धूप में खड़ा कर देता, हर तरह की जिस्मानी तकालीफ दी कि आप ईमान की राह छोड़ दें। आपको ईमान पर मजबूत देखकर वो सख्त से सख्त तकलीफ देता, लेकिन हर तकलीफ के बावजूद वो ईमान पर डटी रहीं। और फिर फ़िरऔन ने जुल्म की इंतहा कर दी और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथों और पैरों में लोहे की मेखें ठोंक कर इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी ना सकती थीं। उसके बाद एक बारी पत्थर सीने पर रखकर धूप की तपश में डाल दिया गया और खाना पीना तक बंद कर दिया गया। लेकिन इन तमाम मसाइब और तकलीफों के बावजूद आप अपने ईमान पर कायम रहीं और फ़िरऔन मलऊन के कुफर से खुदा की पनाह मांगती रहीं। फ़िरऔन के हर तरह की तकलीफों से आपका ईमान और बढ़ता गया। एक दिन जब फ़िरऔन आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा,
کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تیرے ایمان پہ فخر ہے، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تب حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ ہر طرح کے ظلم کرنے کے باوجود جب فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے نہ ہٹا سکا تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب چٹان آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا موتیوں کا محل نظر آیا، اس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔